क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है सिंप्लीफाई और यहाँ पर हम लोगों को दो टर्म्स दे रखे हैं, एक एक्सप्रेशन है जिसमें दो टर्म्स हैं। पहले टर्म में हम लोगों को क्यूब रूट दे रखा है किसका, ए की पावर 6 का, और दूसरे टर्म में हम लोगों को 125 ए की पावर 6 का क्यूब रूट दे रखा है जिसको कि माइनस किया जाना है फर्स्ट टर्म में से, और माइनस करने के बाद में इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ऐसा हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए इस एक्सप्रेशन को एक बार लिख लेते हैं। तो भाई हम लोगों को जो एक्सप्रेशन दे रखी है वो है ए की पावर 6 का क्यूब रूट में से माइनस किया जाना है किसको, 125 ए की पावर 6 के क्यूब रूट को। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ने से पहले ना एक एक्सपोनेंट का हम लोग लॉ रिकॉल करते हैं। हम लोग जानते हैं कि कभी भी जब दो नंबर्स जो कि सेम रेडिकल साइन के अंदर हों, अगर बेटा वो मल्टीप्लाई करें, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, रेडिकल साइन वही रखते हैं और रेडिकेंड्स यानी कि जो अंदर लिखे हुए नंबर्स हैं वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर जाते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ए बी। तो जब हम लोग अंडर रूट ए और अंडर रूट बी का मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है अंडर रूट ए बी। तो कभी जरूरत पड़ने पे अंडर रूट ए बी जैसी फॉर्म को हम लोग इस फॉर्म में लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो यही लॉ हम लोग देखो यहाँ पर लगाने जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं दो नंबर्स, एक तो 125 और एक है ए की पावर 6। दोनों को क्या कर रहे हैं, अलग अलग रूट सिंबल के अंदर हम लोग रख देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको तो ऐसे ही रखो, ए की पावर 6 का क्यूब रूट, और इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं हम लोग 125 का क्यूब रूट और इनटू में ए की पावर 6 का क्यूब रूट। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जो लॉ था हम लोगों ने रिकॉल जो अभी किया है बस वही हम लोगों ने अप्लाई किया है। अब हम लोग एक और लॉ रिकॉल करते हैं। भाई कभी हम लोगों को कोई भी नंबर इस फॉर्म में दे रखा हो, ठीक है, और इसको चेंज करना होता है हम लोगों को एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे में हम लोग देखो जो अंदर लिखा हुआ नंबर है वो तो ऐसे ही रखा, और यहाँ पे पावर कुछ नहीं है का मतलब क्या होता है, 1 होता है, और यहाँ पे इंडेक्स में लिखा हुआ नंबर क्या है, n है, तो इसको हम लोग लिखते हैं a की पावर 1/n। मान लीजिए नंबर कुछ इस तरीके का होता कि यहाँ पे a की पावर 4 होती और यहाँ पे 3 दे दिया जाए, तो आप क्या लिखोगे इसको लिखोगे a की पावर 4/3, मतलब इंडेक्स में लिखा हुआ नंबर नीचे लगाया जाता है, फ्रैक्शन में आता है। यही चीज देखो हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। अब हम लोग इसको अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं a की पावर 6/3 माइनस, अच्छा 125 का क्यूब रूट निकालना है हम लोगों को, तो हम लोग जानते हैं कि 125 को जब प्राइम फैक्टराइज करें तो भाई इसके प्राइम फैक्टर्स में हम लोगों को क्या मिलता है, 5 × 5 × 5, मतलब ये क्या हुआ, 5 का क्यूब हुआ। तो इसका क्यूब रूट कितना मिलेगा हम लोगों को, 5। तो चलिए इसकी जगह पे तो हम लोगों ने रख दिया क्या, 5। अब यही लॉ जो हम लोगों ने यहाँ पे लगाया है वो यहाँ पे लगा रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं a की पावर 6/3। आई थिंक कोई डाउट नहीं यहाँ तक। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, देखो 6 को जब हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, a² माइनस 5 ऐसे ही रखो, और यहाँ भी क्या मिला हम लोगों को, a²। अब a² में से 5a² माइनस किया जाएगा तो क्या आएगा, तब हम लोगों को मिलेगा माइनस का 4a²। तो चलिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। भाई हम लोगों का आंसर है माइनस का 4a², यहाँ पर है क्या, नहीं, ये तो 4a² है, इसका मतलब ये नहीं है, ये तो है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है माइनस का अंडर रूट में 16a², इसको हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आए तो क्या होगा, देखो माइनस का साइन है एज इट इज लगाओ, 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना होगा 4, और a² का स्क्वायर रूट क्या निकल के आएगा, माइनस का 4a। लेकिन हम लोगों का आंसर क्या है, माइनस का 4a² है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं है करेक्ट। तो फिर जब तीनों में से कोई नहीं है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, नन ऑफ दैम। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।